अल हबीबी। हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, यूनाइटेड हो सकती है सेल, और इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए मेरी लाइफ टाइम में पॉसिबली शायद ना हो। यूनाइटेड के कंसर्न में तुर्की अल अलशीख करके बंदा है भाई, उसके बारे में मैं तुम्हें डिटेल बताऊंगा। उसने 2 ट्वीट मारे हैं लगातार 2 दिनों में। उसने ये बताया है कि यूनाइटेड बहुत क्लोज है, अपनी एडवांस स्टेजेस में है एक नेगोशिएशन वगैरह में, कि यूनाइटेड सेल कर सकती है नए इन्वेस्टर्स को। बात करेंगे उसके बाद बेन जेकब्स वगैरह ने क्या बताया है, टॉक स्पोर्ट क्रिस व्हीलर ने क्या बोला है। बट मोर इंपॉर्टेंटली मुझे पता है तुम्हारे कुछ सवाल होंगे कि यार ये एक्चुअली लीगली पॉसिबल भी है या नहीं है, ये बंदे की क्रेडिबिलिटी क्या है। प्लस मोर इंपॉर्टेंटली कि जब ग्लेजर्स ने कुछ पैसा दे दिया था, कुछ शेयर दे दिया है रैटक्लिफ को, तो क्या वो इस डील को रोक सकते हैं जिम रैटक्लिफ, या उनको भी बेचना पड़ेगा। तो लीगैलिटी वाला एंगल वो सारा मैं तुम्हें इस वीडियो में बता ही दूंगा, ताकि तुम एकदम हो जाओ समझदार व्यक्ति इस टॉपिक पे। दूसरी चीज ये कि किस तरीके की इन्वेस्टमेंट है उस पर भी ध्यान लगाएंगे, और लास्ट में टॉप इट ऑफ हैरी मैगवायर से करेंगे कहानी खत्म, क्योंकि भाई वो 2026 में नहीं 2027 में जाएगा, वो भी तय हो रहा है। नाउ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, शुरू से एंड तक जरूर देखना। आएगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हो, और कमेंट करके अपने थॉट्स बता सकते हो तुम्हें क्या चाहिए कि हम ग्लेजर्स और इनियोस के स्ट्रक्चर से बाहर निकले या नहीं। प्लीज कमेंट करके अपने थॉट्स इन टॉपिक्स पे जरूर बताना। नाउ सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं इस बात से कि ग्लेजर वीडियो, अब इसी टॉपिक के साथ साथ ग्लेजर वीडियो अब की डेट में मेंबर्स के लिए ऑलरेडी अवेलेबल है। तो जो जो मेंबर्स हैं प्लीज जाके देख सकते हैं, जिनको देखनी है वो जाके मेंबरशिप ले सकते हैं, और नहीं तो सारी दुनिया के लिए भाई, सबके लिए, आप सबके लिए वो पब्लिक हो जाएगी मंडे मॉर्निंग 8 o'clock। नाउ संडे मॉर्निंग 8 o'clock। ओह माय गॉड, मैं इतना खुश हूं भाई इस खबरों से कि मैं कुछ भी बोले जा रहा हूं इस टाइम पे। खैर सुनते हैं खबर है क्या। तुर्की अल अलशीख करके बंदा है। अब बंदा है कौन, क्रेडिबिलिटी क्या है, बंदा भाई मैं तुम्हें इतना बता दूं, इतना बड़ा बंदा है ये सऊदी अरेबिया में, मतलब स्पोर्ट्स का चेहरा है ये, इसको ऐसा बोलते हैं। बेन जेकब्स ने बताया उसको कि भाई सऊदी अरेबिया के स्पोर्ट्स सीन में जो ऑलरेडी इतना बड़ा सीन हो चुका है, सोच लो तुम अपनी फुटबॉल, बॉक्सिंग, ये सारा मिला मिलू के, रोनाल्डो के साथ फोटो है, सारे टेनिस के लेजेंड्स के साथ इसकी फोटो है। कह रहे टॉप 3 बंदों में तुम इसको काउंट कर सकते हो, इतनी बड़ी हस्ती है ये, ठीक है। तो ऑफ कोर्स वो अगर ट्वीट मार रहा है ना, तो वो कोई कुछ थोड़े से लाइक्स और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए नहीं मार रहा होगा, उस पर सब कुछ है भाई। वो पूरी सिटीज चला रहा है, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स करा रहा है, बहुत बड़ा आदमी है, ठीक है। उसने कल ट्वीट मारा, उसने बोला कि द बेस्ट न्यूज आई हर्ड टुडे इज दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड इज नाउ इन एडवांस टॉक ऑफ कंप्लीटिंग अ डील टू सेल टू अ न्यू इन्वेस्टर। आई होप इट ही इज बेटर देन द प्रीवियस ओनर। ये बात उसने कल बोल दी, इस पे लग गई आग। उसके बाद आज इसने एक और ट्वीट मार दिया, कहता है कि माय यस्टरडेज पोस्ट अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड पोटेंशियल सेल meant only one thing, the club is in an advanced negotiation with a new investor। ठीक है, न्यू इन्वेस्टर, इसको ध्यान रखना, क्योंकि कुछ एंगल्स ऐसे सुनने में आ रहे थे कि क्या सर जिम रैटक्लिफ को ही इन्वेस्टमेंट बेची जा रही है। अब इसने बोल दिया न्यू इन्वेस्टर, तो ही इज नॉट अ न्यू इन्वेस्टर, ठीक है। तो इट इज सर्टेनली नॉट सर जिम रैटक्लिफ। नाउ उसके बाद उसने कहा जस्ट टू क्लैरिफाई, आई एम नॉट द इन्वेस्टर, मैं नहीं हूं, नॉर दे आर फ्रॉम माई नेशन, यानी कि सऊदी अरेबिया से कोई भी नहीं है। आई एम पोस्टिंग दिस एज अ फैन, United fan who wishes deal to happen, though it might not necessarily happen। So कोई गारंटी नहीं होगी, बट एडवांस स्टेजेस में मैं ये बता रहा हूं भाई। इस बंदे ने अगर ये बात बोली है ना, तो इसको काफी कुछ पता होगा, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डील मोस्ट लाइकली सऊदी अरेबिया से अगर नहीं भी है तो जरूर उस एरिया से होगी, मिडल ईस्ट से होगी। अब कतर तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले आएगा, क्योंकि उन्होंने लास्ट ईयर हमारे को काफी स्ट्रांगली परसू करने की कोशिश करी थी, लास्ट 2 साल पहले ना। अब बेन जेकब्स के इंटरव्यू पे चलते हैं। उसने बताया कि भाई देखो, जितने मेरे सोर्सेज हैं, जिसके भाई बेन जेकब्स के सऊदी अरेबिया के सोर्सेज बहुत सॉलिड हैं, और उसके बाद उसके चेल्सी, यूनाइटेड के भी अच्छे खासे हैं, चेल्सी के साथ काफी अच्छे हैं। तो खैर सऊदी अरेबिया में उसने क्लियर कर दिया कि नहीं है। कतर की तरफ से भी हमने पता कर लिया, वो कह रहा है कि वहां से भी कोई डील नहीं आ रही है, ठीक है। उसने ये चीजें कवर कर दी हैं। उसने बता दिया कि भाई यहां से कुछ नहीं है, ये मैं तुम्हें बता सकता हूं, ठीक है। अब तुम्हें भरोसा है बेन जेकब्स पे तो मान लो, नहीं है तो वो भी अपने ऑप्शंस ओपन रखो। मुझे लग रहा है कि शायद वो सही बोल रहा होगा। वो कह रहा है मैंने यूनाइटेड के सोर्सेज से भी जाके पता किया, उन्होंने भी कह दिया कि कुछ भी नहीं है। नाउ इससे लोगों को ये लग रहा है कि भाई अब जब फेक न्यूज है, क्यों? क्योंकि यूनाइटेड के सोर्सेज को नहीं पता। भाई क्या तुमने कभी ऐसा सोचा है कि सर जिम रैटक्लिफ से बात करी होगी? बेन जेकब्स ने जो सोर्सेज हैं उसके, वो इनियोस की मैनेजमेंट के सोर्सेज हैं, राइट। वो ग्लेजर्स के टच में नहीं है। ये डील अगर हो रही होगी तो जो अकाउंटेंट है मैनचेस्टर यूनाइटेड का, या कोई जो स्पोर्ट्स में खेल रहा है, रूबेन एमरिम के आसपास का बंदा है, उमार बराडा के आसपास का बंदा है, उसको ये नहीं पता होगा। डील कर रहे होंगे ग्लेजर्स, ठीक है। तो बेन जेकब्स का ये कहना कि यूनाइटेड सोर्स ने मना कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उन सोर्सेज पे जिन पे जा रहे हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड के सोर्सेज पे, उनको पता भी नहीं होगा कि ये पीछे बैकग्राउंड में क्या डील हो रही है, राइट।
उसके बाद उसने लास्ट चीज जो बोली है वो ये बोला है कि क्या ऐसा हो सकता है ग्लेजर्स आर स्पीकिंग टू इन्वेस्टर्स इंडिपेंडेंटली वगैरह। मे बी ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि ग्लेजर्स बस अपनी डील कर रहे हैं, ग्लेजर्स पूरे क्लब को सेल कर रहे हैं, बट अपना अपना करके, मतलब वो यूनाइटेड के अंदर किसी को नहीं बता रहे, इंक्लूडिंग सर जिम रैटक्लिफ। नाउ यहां तक तो आ जाती है कहानी बहुत इंटरेस्टिंग। उसके बाद मैं तुम्हें दो और खबरें बता देता हूं। टॉक स्पोर्ट ने बोला कि ग्रुप इज लुकिंग टू इन्वेस्ट इन मैनचेस्टर यूनाइटेड, रेफरेंस्ड बाय तुर्की अल शेख आर फ्रॉम यूएई। टॉक स्पोर्ट ने बोला है कि भाई वो यूएई के हैं। रूमर्स आते हैं भाई दुबई। नाउ अब तुम बोलोगे दुबई, अबू धाबी, यूएई, तो मैं तुम्हें क्लियरली बताता हूं यूएई क्या है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यानी कि 7 एमिरेट्स हैं वहां पे, उनका यूनाइटेड एक अरब स्टेट बना दिया, कंट्री बना दी यूएई। उन 7 में कौन सा है, शारजा। आज बचपन में थे तुम देखते होगे शारजा में क्रिकेट चल रहा है, शारजा इज वन ऑफ दैट एमिरेट। दुबई सबसे फेमस हो चुका है, अब अबू धाबी है, अबू धाबी सिटी को ओन करता है, ठीक है। तो ये 7 करके वहां पे हैं। तो यस, अबू धाबी मुझे नहीं लगता हमें ओन करेगा, क्योंकि अबू धाबी ऑलरेडी सिटी को ओन करता है और गवर्नमेंट का पैसा है, ऐसी स्पेकुलेशंस है। तो बट सर्टेनली दुबई हमें ओन कर सकता है, या मे बी शारजा या कहीं और से कोई पैसा आ सकता है। मोस्ट लाइकली दुबई से ही आएगा, क्योंकि वहां पे अथाह पैसा है, राइट। और यूनाइटेड को खरीदना, इट्स नॉट लाइक कि हम कोई छोटा सा क्लब जैसे मैनचेस्टर सिटी को खरीद रहे हैं, राइट। इट्स मैनचेस्टर यूनाइटेड वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ। क्रिस व्हीलर ने बोला, अ कंसोर्टियम बेस्ड इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई में इज अंडरस्टूड टू बी कंसिडरिंग मेकिंग एन ऑफर टू द ग्लेजर फैमिली टू बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड दे हैव already approached some ex-United players about coming on board as ambassadors। कि भैया पुराने प्लेयर्स को भी एज एम्बेसडर यूज कर रहे हैं इस डील को नेगोशिएट कराने में और इस बात को खत्म करने में, और मे बी उनको फेस बना के, वो अपनी मैनेजमेंट वगैरह का फेस बना के अपना ले आएंगे, अगर बाय चांस वो उसको डील को क्लोज कर लेते हैं तो। क्रिस व्हीलर भी इस पे रिपोर्ट कर रहा है ना। पहली चीज तो ये है, सबसे पहला सोर्स इसका है तुर्की अल शेख। उसके बाद बेन जेकब्स ने आके अपनी कंफर्मेशन दी है कि भाई मेरे को पता है, ये लोगों को नहीं पता। उसके बाद टॉक स्पोर्ट और क्रिस व्हीलर, इन पे मैं हद से ज्यादा रिलाई नहीं करता, ठीक है। बट अगर ये बात ये बोल रहे हैं, हो सकता है कि उनको पता है, चलो मेन जो खबर है उसके बाद कुछ भी निकाल दिया आगे, कुछ भी जो पक्की खबर नहीं है वो भी निकाल दी। मैं इसका भी चांसेस हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये सब इसमें से कुछ भी ना निकले। ऐसा भी हो सकता है ये ट्रू खबर थी, बट अल्टीमेटली ये डील फाइनल ना भी हो। तो ज्यादा अभी खुश होने की जरूरत नहीं है। बट अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सर जिम रैटक्लिफ यहां पे क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो उसके बारे में मैं तुम्हें जरूर बता सकता हूं। पहली चीज तो ये है, सर जिम रैटक्लिफ ने, इनियोस ने यूनाइटेड की जो को ओनरशिप ली थी, सब 25% से शुरू करके 28-29% तक आ गए हैं। वो ये कह रहे थे कि भाई फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल, ये टर्म अगर तुमने सुनी होगी तो वो ये थी कि पहले 18 महीने में अपनी ओनरशिप के, जो कह रहे हैं कि अगस्त में खत्म हो गए थे, पहले 18 महीने, अगर 18 महीने के अंदर अंदर ग्लेजर्स इसको सेल करना चाहते क्लब को, और क्लब को ये कहता कि भाई हम क्लब को वैल्यू कर रहे हैं 4 बिलियन में या 6 बिलियन में, रैटक्लिफ के पास, इनियोस के पास एक ऑप्शन था, फर्स्ट राइट टू रिफ्यूजल, कि चलो वो दे रहे हैं तुम्हें 4 मिलियन, हम दे देंगे 4 मिलियन, हमें मिलना चाहिए। तो उनके पास फर्स्ट राइट टू रिफ्यूजल था अगस्त 2025 तक, ये कह रहे हैं, यानी कि 2 महीने पहले तक। नाउ उसके बाद एक चीज आती है ड्रैग अलोंग क्लॉज, यानी ये क्या चीज है कि भाई ओनर, जो मेजॉरिटी ओनर है वो कौन है, ग्लेजर्स। ग्लेजर्स ये कह रहे हैं कि भाई ये क्लॉज क्या कहता है कि भैया पहले 18 महीने में तुमने हमारा छोटा सा हिस्सा लिया है, 20-30% क्लब का लिया है, यानी कि इनियोस ने, तो तुम्हें हम प्रोटेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि तुमने आज लिया है, हम 2 महीने बाद इसको किसी और को बेच देंगे, ठीक है। तो तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए हमने पहला राइट टू रिफ्यूजल तुमको दे दिया। उसके बाद शुरू हो जाएगा ड्रैग अलोंग क्लॉज, यानी कि अगर 18 महीने के बाद, यानी कि आज की डेट में, अगर ग्लेजर्स इस डील को करते हैं, मान लो कोई 5 बिलियन में देता है कि भाई तुम्हारे 5 बिलियन की वैल्यूएशन है, ग्लेजर्स तुम्हारे 70% अगर शेयर हैं, तो ये लो 3.5 बिलियन, ग्लेजर्स उसको बेच सकते हैं, और जितने भी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उन सबको ड्रैग कर सकते हैं, मतलब घसीट सकते हैं, और कहेंगे कि भाई बेचो, हम डिसाइड करेंगे कि पूरा क्लब बिक रहा है या नहीं बिक रहा, हम पूरा 100% ऑफ द क्लब वी कैन सेल, ऑल्दो बस हम 70% ओन करते हैं। सो दिस इज व्हाट यू कॉल ड्रैग अलोंग क्लॉज, जहां पे मेजॉरिटी जो स्टेक होल्डर है वो माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स को ड्रैग करके अपने साथ ले जा सकता है, ठीक है। तो यहां पे ये बात जरूर है तय कि भाई सर जिम रैटक्लिफ के हाथ में लिटरली इस टाइम पे कुछ भी नहीं है, वो आराम से उनका काटा जा सकता है ना। अब ये सुन के बहुत इंटरेस्टिंग चीजें तुम्हें समझ आएंगी कि भाई देखो, अगस्त में ये क्लॉज और उनके 18 महीने पहले खत्म हुए, और इट्स जस्ट कितना सही टाइम है कि इस टाइम पे एडवांस नेगोशिएशन चल रही हैं, या इस टाइम पे नेगोशिएशन चल रही है नई इन्वेस्टर्स के साथ, राइट। यानी कि ग्लेजर्स वर लिटरली वेटिंग कि भाई 18 महीने
रैटक्लिफ का टाइम निकलने दो और उसके बाद हम अपनी बातें शुरू कर देंगे। और उन्होंने वो किया, और यहाँ पे अगर अगर इस तरीके से चीजें चल रही हैं तो भाई रैटक्लिफ जी का कट गया। और अगर रैटक्लिफ जी का कट गया यहाँ पे, तो भाई मैं तो बस एक बात बोलूंगा जो उन्होंने हमें बोली थी, एज यूनाइटेड फैंस को बोली थी, कि दे ग्लेजर्स आर वेरी गुड पीपल, उनकी रेप्यूटेशन खराब है, दे डोंट हैव अ बैड बोन इन देयर बॉडी, एंड आई जस्ट विश ग्लेजर जाए, रैटक्लिफ का कटे। और भाई मैं लिटरली पोस्ट करूंगा, मेरी आवाज कहां तक जाएगी, बट तुम समझ रहे हो फीलिंग, कि भाई रैटक्लिफ को भी यही बताना है, ग्लेजर्स आर वेरी गुड पीपल, तुम्हें गलत लग रहा है, तुम्हारे इस दिमाग में गलत रेप्यूटेशन है। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, यहां पे ये भी हो सकता है कि एक जो रूमर्स हैं, इस टाइम पे बहुत सारे रूमर्स भी चल रहे हैं, वो ये हैं कि इवन इन केस कि भाई 6 बिलियन में 5 बिलियन में कोई बंदा बोलता है कि भाई आप ले लो हमारे से हम आपका क्लब लेना चाह रहे हैं, राइट, कोई नया इन्वेस्टर आता है ग्लेजर्स के पास, तो इनियोस कैन गेट अगेन द सेम प्राइस देके वो क्लब को ओन कर सकते हैं। ऐसी भी कुछ मैंने पोस्ट वगैरह देखे हैं, बहुत रिलायबल नहीं है इसलिए मैं तुम्हें स्ट्रांगली नहीं बता रहा हूं, बट जस्ट इन केस तुम्हारे दिमाग में आइडिया है कि क्या हम वापस सर जिम रैटक्लिफ के बीच में फंस जाएंगे कि वो सारा का सारा पैसा दे देंगे ग्लेजर्स को। मान लो कोई सऊदी से बंदा है, वो कह रहा है 6 बिलियन की वैल्यूएशन है, ये कहेंगे भाई 70% के हिसाब से अपना 6 बिलियन का अपना 4 बिलियन ये ले लो, हमें दे दो 100% ऑफ द क्लब। क्या ऐसा होगा? बिल्कुल हो सकता है, अगर ऐसा कुछ है तो हो भी सकता है। प्रॉब्लम बस इसमें यह है कि भाई इनियोस का अगर तुम फॉलो कर रहे हो उनको, तो उनके सारे बिजनेसेस में अभी हालत खराब है, उनकी जो वैल्यूएशन है बाकी कंपनीज की और उनकी डेट की हालत जो है बाकी और जगहों पे, उनका सारा बिजनेस बाकी उधर उधर से नीचे ही गया है पिछले 18 महीने में, ऊपर कुछ नहीं आया है। तो आई डू नॉट थिंक सो दे वुड हैव द मनी कि भाई वो ग्लेजर्स को इतनी बड़ी वैल्यूएशन पे 4-5 बिलियन की वैल्यूएशन पे यूनाइटेड को पूरा खरीद पाए। ये मुझे नहीं लगता आज की डेट में उनके लिए पॉसिबल है। दे डोंट हैव लाइक एंडलेस मनी लाइक प्रोबेबली समवन फ्रॉम दुबई वुड हैव, राइट। सो ये चीज है, मैं तुम्हें फिर बता रहा हूं, रैटक्लिफ यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, अभी तक यही समझ आया है। सो इट इज अप टू द ग्लेजर्स, वो पूरा यहाँ से पूरा काट सकते हैं। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये किस टाइप की इन्वेस्टमेंट है? दो चीजें हो सकती हैं। पहली चीज ये हो सकती है कि भाई ये फुल सेल करना चाह रहे हैं क्लब को, कि भाई हमें पैसा दो, हम निकले और तुम्हें माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स को भी निकाल लेंगे, तुम लो अपना डेट का जो करना है करो, डेट क्लब के ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं है, तो तुम्हें डेट क्लियर करनी है करो, नहीं करनी मत करो। 5 बिलियन से ऊपर की वैल्यूएशन ये मांग रहे हैं, ऐसा बहुत सी जगह रिपोर्ट किया गया है, कितना सच है कितना नहीं वो हमें नहीं पता। सो पहला सिनेरियो ये हो सकता है कि ग्लेजर्स पूरे क्लब को बेच दें नए इन्वेस्टर की तरफ। दूसरा केस क्या हो सकता है, और ये केस मेरे को सुन के ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, दिस कुड ऑल्सो बी अ केस कि भाई वो कहें कि चलो हमें थोड़ा पैसा और निकालना है क्लब से, 10% स्टेक, हमारे पे अभी भी 70% है, 10% स्टेक हम दे देते हैं नए इन्वेस्टर को। आई डोंट नो कौन है वो, किसी को भी हम दे देते हैं, उससे क्या होगा, उनको मिल जाएगा भाई 500-600 मिलियन मिल जाएंगे वहां से 10% देके। उन्होंने वैसे भी क्लब चलाना नहीं है, चला रहे हैं ये सर जिम रैटक्लिफ, ठीक है। मेजर डिसीजन अगर वो ले भी रहे हो पीछे नहीं, बट फुटबॉलिंग डिसीजन वो ले रहे हैं, गाली वाली पड़ेगी तो इनियोस को पड़ेगी, उनका कोई लेना देना नहीं, उनके 500-600 मिलियन निकल के आ जाएंगे। और तो ऐसा भी हो सकता है कि नए इन्वेस्टर छोटे से अमाउंट के लिए हो, बट वो इन्वेस्टर क्यों आएगा ये मेरे को सोच के नहीं लगता फायदा, क्योंकि भाई कोई भी बंदा होगा जो 500-600 मिलियन दे रहा है 10% स्टेक के लिए, वो चाहेगा मेरा फुटबॉलिंग सेंस में कोई से हो, और वो जब ऑलरेडी इनियोस ओन करती है तो वो नया बंदा अपने 10% पैसे क्यों लगाएगा। तो इसलिए मेरे को ऑप्शन लग नहीं रहा ज्यादा फीजिबल होगा। एक चीज और जो मुझे लग रही है वो ये है कि हो सकता है ये नया इन्वेस्टमेंट जो है कि वो हो किसी स्टेडियम वगैरह से रिलेटेड, क्योंकि मान लो एप्पल के साथ वो बात कर रहे हैं और एप्पल कह रहा है चलो हम तुम्हारा स्टेडियम बनवा देंगे 2 बिलियन का, और नाम होना चाहिए उसका एप्पल, और हमारे अगले 30 साल तक नेमिंग राइट्स होने चाहिए उसका एप्पल ट्रैफर्ड, ऐसा कुछ भी, मतलब हमारे नाम से स्टेडियम होना चाहिए, एप्पल स्टेडियम व्हाटएवर, राइट। मैंने एप्पल का एग्जांपल लिया है, कोई भी और कंपनी हो सकती है ना। ऐसा जरूर हो सकता है, वो नए इन्वेस्टर भी हो सकते हैं, राइट, वो नए भी हैं, बिल्कुल सही बात है। प्रॉब्लम बस उसमें यह है कि इस केस में आई डोंट अंडरस्टैंड कि वाई टर्की अलल शेख ये बात बोलेगा कि जो नए इन्वेस्टर हैं आई होप वो पुराने इन्वेस्टर से बेटर हों, ठीक है। एज अ यूनाइटेड फैन मैं बस ये चाहता हूं कि वो ये डील हो जाए ताकि वो पुराने इन्वेस्टर से बेटर हों, ठीक है। ये वो बात बोल रहा है, ठीक। तो इसके लिए तो नहीं बोलेगा बस नेमिंग राइट्स के लिए या 10% ओनर्स के लिए, यानी कि वो बात ये बोल रहा है कि देयर इज अ चांस, उसकी बातों से मेरे को ये समझ आ रहा है देयर इज अ चांस कि भाई हम पूरा का पूरा क्लब बेच रहे हैं, और भाई इन केस दैट हैपेंस, भाई मैं यहाँ पे नंगा तो नहीं बट नाच करूंगा, तुम्हारी कसम नाच करूंगा। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है सुन के, और दिल में जान सी आ गई है कि भाई ये पॉसिबल भी हो सकता है। सो इस चीज को हम बहुत ही क्लोजली फॉलो करेंगे, तो इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ सब्सक्राइब करोगे ना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें मैं पूरी खबरें खोल के बता दूंगा। और एक चीज तुम्हें जाने से पहले और बता देता हूं, हैरी मैगवायर वो एक ऐसा बंदा है भाई जो यूनाइटेड में खेले ही जा रहा है, चाहे बेंच पे है बट खेले जा रहा है। कुछ लोगों को वो पसंद है जैसा तुम्हें पता है, राइट।
मोटी बात इतनी है कि फब्रिज़ो रोमानो ने आके बता दिया कि यूनाइटेड उसके साथ डील के लिए बात कर रही है, उसके एजेंट्स वगैरह के साथ बात कर रही है। उसका कॉन्ट्रैक्ट 2026 में खत्म हो जाएगा। ऑलरेडी 1 ईयर का एक्सटेंशन था, 2025 में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होना था, हमने उसको एक्सटेंड कर दिया। अगले साल समर 2026 में उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, वो फ्री में यहाँ से निकल लेगा। नाउ हम क्या कर रहे हैं, बहुत शानापंती कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ कि हमें कोई नया प्लेयर 10, 15, 20 मिलियन में खरीदना पड़े, हम हैरी मैग्वायर का ही कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर रहे हैं। उसको 1 साल का या 2 साल का कुछ दे देंगे, बोलेंगे बहुत स्मार्ट काम किया है। क्यों? क्योंकि अभी उसकी 2 लाख सैलरी है, अब उसको हम 1.25 लाख सैलरी दे रहे हैं, व्हाटएवर, राइट? उतने में तुम्हें इनासियो उठा के ला सकते थे, जो 24 साल का लड़का है, तुम्हारा स्पोर्टिंग लिस्बन का आपका लेफ्ट फुटेड है, तो लीचा की जगह वो भी खेल सकता है। आप बहुत से और ऑप्शंस आप ला सकते हो, बट आप हैरी मैग्वायर को कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करा रहे हो। मेरे को ये देख के बिल्कुल ये इनियोस मैनेजमेंट लगती है, ग्लेजर मैनेजमेंट लगती है, और मुझे लगता नहीं है कि ये क्लब बिल्कुल भी सीरियस है। अगर हैरी मैग्वायर को इस सीजन के बियॉन्ड वो रखना चाह रहे हैं और कह रहे हैं, बात कर रहे हैं लीडरशिप, वाओ यार, लीडरशिप मतलब हालत अभी खराब है। पिछले सीजन 15 नंबर पे आए हैं। क्या है लीडरशिप हैरी मैग्वायर की? एंड आई एम नॉट सेइंग कि भाई हैरी मैग्वायर बेकार प्लेयर है और उसके कारण हम 15 नंबर पे आए हैं। मैं कह रहा हूं जब उसका फायदा ही नहीं हो रहा, आपके पास ऑलरेडी इतनी चीजें हैं, तो क्या कैसेमीरो को भी दे देते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन, राइट? जॉनी एवंस को भी वापस ले आते हैं, लीडरशिप लेते रहते हैं इन लोगों से। मतलब कैसेमीरो को तो फिर भी मुझे समझ आता है कि भाई वो 5 चैंपियंस लीग पता नहीं क्या क्या जीत के आया हुआ है, उसकी तो मेंटालिटी मेरे को समझ आती है। हैरी मैग्वायर की क्या लीडरशिप है? क्या लीडरशिप है इसके अलावा कि वो इंग्लिश है, और आई नो बहुत यूजफुल रह चुका है हमारे लिए, काफी यूजफुल। बट अगेन पूरा साल है, अभी सीजन शुरू भी नहीं हुआ। सीजन के एंड तक तुम्हें लगता है हैरी मैग्वायर बेटर प्लेयर होगा या अभी से बेकार होगी उसकी फॉर्म, उसकी एज कैचअप करेगी? तुम्हें क्या लगता है? और अगर तुम्हें ये लगता है कि नहीं सीजन के एंड तक उसकी फॉर्म थोड़ी कम ही होगी, 1 साल वो बूढ़ा ही होगा रादर देन यंगर होगा, तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो सोचो हम उसको 1 और साल का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। भाई आई थिंक दिस इज नॉट अ गुड आइडिया। मैं होता मैं बिल्कुल ऐसी हरकत नहीं करता। मैं रादर एक डिसेंट एक्सपीरियंस 22-23 साल का कोई नया डिफेंडर लाता और उसको चांस देता, उसको बेंच पे चांस देता। हमारे पे 3-4 स्टार्टर हैं ऑलरेडी अपना गेम स्टार्ट करने के लिए जो डिफेंस में, और दोज हु आर रियली गुड। तो मैं वहां पे इन्वेस्ट करने की सोचता रादर देन हैरी मैग्वायर को रिटेन करने की। बट ऑफ कोर्स आपकी राय बिल्कुल अलग हो सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि भाई उसने लियोन के अगेंस्ट गोल मारा था, बहुत बार गोल भी मार देता है, तो वो आने वाले 2 साल तक वो खेलेगा यहाँ पे, तो वो वैसा ही खेलेगा। मे बी आपकी राय कुछ और हो सकती है। प्लीज मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी आप अपना लाइक, सब्सक्राइब और हाइप से प्लीज सपोर्ट कर सकते हो और कमेंट करके अपने थॉट्स बता सकते हो ओनरशिप पे, हैरी मैग्वायर पे, मोर इंपॉर्टेंटली ओनरशिप पे। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।